हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तोइदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्पल बोन्स की। एज यू नो दैट प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी अल्ना बोन की, जो हमारी मीडियल साइड की बोन थी, और आज हम बात करने वाले हैं कार्पल बोन्स की, जो 8 बोन होती हैं हमारे रेस्ट में, तो उसकी आज बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो बीडी चौरसिया की सीरीज़ में आज हम कार्पल बोन्स को जानेंगे। और आज आपको वीडियो कुछ अलग लगती होगी, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइम घर पर आया हुआ हूं और घर पर मेरे पास कोई सेटअप नहीं यहाँ पर, तो फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे और आपको अब से जल्द वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मैं आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को मेरे लाइक, सपोर्ट और प्यार दिया, आई होप आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहाँ से अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके आपको दे दूँगा। जैसे कि देख लीजिएगा, ये कार्पल बोन्स का मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप मुझसे वहाँ पर ले सकते हैं इंस्टाग्राम से इससे। और ये वीडियो मैं बता दूं आपको, अब आपको ऑस्टियोलॉजी अलग और मसल अटैचमेंट अलग अलग पोर्शन में मिलेगा। जब तक मैं घर पे हूँ इस तरीके से आपको शेयर करूँगा वीडियो को, शॉर्ट बनाने के लिए भी, और जल्द से जल्द आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर सकूँ। तो बेसिकली बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्पल बोन्स, जैसे कि आपको पता है कार्पल बोन्स है वो हमारे 2 रोज में मिलती हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो 8 बोन होती हैं कार्पल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो रो होती हैं, उसमें 8 बोन जो कौन कौन सी, उसके नाम कैसे याद रखें 8 बोन के। तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं इसको याद रखने के। तो बेसिकली न्यूमेरिक्स में आपको 2 तरीके बताऊंगा और बेसिकली अपने ट्रिक भी बताऊंगा, तो देख लीजिएगा इसे कैसे याद रखते हैं। बुक्स में भी इसी तरीके से बताया गया है। सबसे पहले न्यूमेरिक्स है इसका, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, यानी कि सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, यानी कि इसका सबका फर्स्ट लेटर अगर आप लेंगे, यानी कि इसका एस और इसका एल, इसका टी, इसका पी, इसका टी, इसका भी टी, इसका सी और इसका एच, तब इनके फर्स्ट लेटर से आपको बोन्स फाइंड करना है। कौन कौन सी बोन्स हैं जो कार्पल बोन्स हैं, यानी कि स्केफॉइड होती है, स्केफॉइड, फिर आती है लूनेट, फिर आती है ट्राइक्वेट्रल, फिर उसके बाद आती है पीसीफॉर्म, फिर आपको मिलेगी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, फिर मिलेगी आपको कैपिटेट और हेमेट। तो ये तो आपको 8 बोन मिलेंगी। और ये जगह ऊपर की 4 बोन की बात करें तो ये तो होगी प्रॉक्सिमल रो हो गई, और वो भी लेटरल टू मीडियल साइड से काउंट करेंगे। यानी कि लेटरल टू मीडियल का मतलब ये हुआ, रेडियस कौन सी साइड पे, लेटरल साइड पे होती तो लेटरल टू मीडियल, यानी कि ये हो प्रॉक्सिमल और ये होगी डिस्टल। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर ये होगी डिस्टल रो, ये होगी डिस्टल रो। और यहाँ पर भी ये क्या होगी, लेटरल टू मीडियल। से मतलब ये है कि हम इस बोन, पहली बोन के लेटरल साइड से काउंट करेंगे और मीडियल साइड पे आएंगे, यानी कि ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमिटेट, ठीक है। और ऊपर प्रॉक्सिमल में स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पीसीफॉर्म, ये 4 बोन्स आपको 2 रोज में मिलेंगी। तो ये तो था पहली निमोनिक्स। इसका पहले आपने देखा सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। दूसरा निमोनिक्स इसका क्या है, सम लवर्स ट्राई पोजिशन दैट दे कांट हैंडल, यानी कि सम लवर्स ट्राई पोजीशन
दैट दे कांट हैंडल। तो इसको समझिए, इसका भी पहला लेटर एस, इसका भी एल, इसका भी टी, इसका भी पी, इसका भी टी, इसका भी टी, इसका सी, इसका एच, यानी कि स्क्वाफाइड, लूनेट, ट्राइक्वेटल, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट और हेमेट। सम लवर्स ट्राइड पोजीशन दैट दे कांट हैंडल। तो ये तो था सेकेंड मीनिंग्स। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि ये हो गया प्रॉक्सिमल रो और ये हो गया डिस्टल रो। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ अपनी में, जो जिससे मैंने याद रखी थी। तो जैसे मैंने बता दूँ आपको, जो बोन्स होती हैं आपको 8, ATE 8 करके आपको 3 बोन्स मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बोन्स है आपकी लूनेट है, फिर मिलेगी आपको कैपिटेट मिलेगी, फिर उसके बाद मिलेगी आपको हेमेट। और जो लेटर टी है, इस लेटर से आपको 3 बोन मिलेंगी। कौन कौन सी? ट्राइक्वेट्रल और ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। तो आपको ये 6 बोन्स आपको याद हो गई। अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर 2 बोन्स आपकी यहाँ पर कोई आ रही लेफ्ट हो रही। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो 3 बोन्स दिख रही हैं, इन 3 बोन के ऊपर आपको लिख देना, क्या लिख देना है यहाँ पर? स्केफॉइड। और ये ट्राइक्वेटल है, ट्राइक्वेटल के जस्ट नीचे आपका कर देना है यहाँ पर पीसी फॉर्म लिख देना है, पीसी फॉर्म। अब आप देखेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर जब नीचे आएंगे तो ये मिल जाएंगे प्रॉक्सिमल रो, स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेटल, पीसी फॉर्म। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या मिलेगी हमें यहाँ पर? प्रॉक्सिमल रो मिलेगी। और डिस्टल रो कैसे निकालना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। तब क्या मिलेगी आपको? असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से, तब क्या मिल जाएगी हमें? यहाँ पर हमें डिस्टल रो मिल जाएगी। अब पिक्चर में देख लीजिए, आपको ये याद रखना है 3 बोन जो 8 करके मैंने बताई थी आपको, 3 बोन कौन कौन सी हैं देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया था रेडियस में, स्केफाइड और लूनेट क्या होती है, उसके लोअर एंड से अटैच रहती हैं। तो लेटरल एंड से स्केफाइड थी और इसके मीडियल एंड से रेडियस के लूनेट थी। तो लूनेट के जस्ट ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये मिलेगी जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, उसे बोलते हैं कैपिटेट। और यहाँ पर मिलेगी आपको हेमेट। 8 करके तीनों में से एक साथ आ गई यहाँ पर, यानी कि लूनेट, कैपिटेट, हेमेट। अब टी जो है, टी उससे ध्यान रखिए, यानी कि ट्रेपेजियम, फिर उसके बाद आती है ट्रेपेजॉइड। अब ये दोनों तो हमने काउंट कर दी है 8 में। अब उसके बाद कौन सी आती है? ये बोन आती है, तो वो कौन सी होगी? हमारी ट्राइक्वेट्रल। और पी, यानी कि मटर के दाने जैसे पी शेप की बोन्स कौन सी होगी हमारे? ये होगी जो पीसी फॉर्म, पी से पीसी फॉर्म और पी से पी शेप, यानी मटर के दाने के जैसे आपको नजर आएगी। तो ये हो गई 8 बोन। अब हम बात कर लें इसकी शेप्स की। तो बेसिकली जो है शेप्स मैं बता दूं आपको, अपने नोट्स से समझा देता हूं जो मैंने आपको बनाई है, क्योंकि इससे साइड डिटर्मिनेशन आपको इसका पता लगाना है, साइड डिटर्मिनेशन कैसी होती है इसकी। जैसे कि पहली बोन है प्रॉक्सिमल रो की मैं बात करूं, तो मीडियल लेटरल जाएंगे हम, तो स्केफाइड क्या है? बोर्ड शेप है, बोर्ड जैसी होती है, यानी कि ये वाली स्केफाइड है। तो आपको इसकी शेप जब आपको ओरिजिनल बोल दी जाएगी तो आपको नजर आएगी ये बोर्ड शेप। कैसी? बोर्ड शेप। फिर लूनेट की बात करूं तो लूनेट क्या मिलेगा आपको? मून शेप या फिर हाफ मून शेप या फिर कॉन्सेंट्रिक टाइप की मिलेगी, दिख रहा है ये, तो आपको इस तरीके की नजर आएगी। फिर उसके बाद बात करें हम ट्राइक्वेटल की। ट्राइक्वेटल में बेसिकली 3 कॉर्नर मिलेंगे आपको या फिर पिरामिडल शेप। ट्राइक्वेटल कौन सी? ये वाली। फिर आएगी पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म मैंने बता दिया आपको, जो मटर के दाने के जैसे होगी। फिर मैं बात करूँ उसके डिस्टल रो में, ये तो प्रॉक्सिमल रो होगी, डिस्टल रो को आपको कैसे साइड डिटर्मिनेशन देखना है इसमें। ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूँ, ट्रेपेजियम में इसमें क्या मिलेगी आपको? 4 साइड मिलेंगी। ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम में आपको क्या मिलेंगी? 4 साइडेड मिलेंगी। फिर उसके बाद ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में आपको क्या मिलेगी? बेसिकली जो इसकी शेप जो होगी बेबी शूज़, यानी कि बच्चे के जो शूज़ जो होता है उसके जैसे नजर आएगी आपको। फिर जो सबसे लार्जेस्ट बोन मैंने बताई थी कार्पल बोन, वो कौन कौन सी है? यानी कि एक ही बोन है वो आपकी कैपिटेट, जो हेड या कैप लैक स्ट्रक्चर होती है, जो उसका जो है राउंडेड हेड मिलेगा आपको उसको। फिर उसके बाद देख लीजिए हेमेट। हेमेट कैसी है? हुक लाइक या फिर आपको मिलेगी बैच शेप।
बैच जो होती है उसकी स्ट्रक्चर अगर आपको पता ना हो तो कुछ इस तरीके से होती है। बैच इस तरीके की कंडीशन होती है, तो इस तरीके से शेप की मिलेगी आपको जब आप देखेंगे। तो ये बैच शेप होगी कौन सी, हैममेड बोन। तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी इस शेप से करेंगे हम, ठीक है। जनरल पॉइंट है या वो उसके स्पेसिफिक पॉइंट है, फिर हम जनरल पॉइंट की बात कर लें इसकी साइड डिटर्मिनेशन में। तो आपको इसमें क्या करेगी, प्रॉक्सिमल रो जो होगी वो कॉन्वेक्स होगी प्रॉक्सिमली और कॉनकेव होगी डिस्टली। यानी कि यहाँ से देख लीजिए इसकी जो कैसी है प्रॉक्सिमल रो है, और प्रॉक्सिमली कैसी मिल रही है आपको, कॉन्वेक्स मिल रही है। अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके नजर आएगी आपको। तो ये हो गई प्रॉक्सिमली, कैसे होगी, कॉन्वेक्स होगी। आप डिस्टली भी देख लीजिए, डिस्टली भी कैसी मिल रही है, कॉनकेव मिल रही है, कैविटी नजर आ रही है आपको, तो ये कॉनकेव हो गई। अब हम बात करेंगे डिस्टल रो की। तो डिस्टल रो कौन सी मिल रही है, वैसी मिल रही है आपको, यहाँ से कॉन्वेक्स मिल रही है प्रॉक्सिमली और डिस्टली फ्लैट मिलेगी आपको। सारी मेटाकार्पल बोन्स आपको ऐसे लगेगी एक ही सरफेस पे लाई कर रही हैं। एग्जैक्टली नहीं मिलेगी लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट सरफेस जो एक ही पोजीशन से क्या कर रही हैं, एक ही सरफेस से लाई कर रही हैं। अब ईच बोन्स हैव 6 सरफेस, इसके पास हर बोन्स के पास 6 सरफेसेस होंगी। तो इसमें देख लीजिएगा बेसिकली पाल्मर सरफेस और डॉर्सल सरफेस की बात करें वो कैसी होगी, नॉन आर्टिकुलर होगी। यानी कि पाल्मर सरफेस ये अगर बोन से यहाँ पर मिलेगी तो वो किसी से अटैच होंगी, नहीं होंगी, किसी बोन से नहीं होंगी, डॉर्सल भी नहीं होंगी। लेकिन एक्सेप्ट 2 बोन्स की कंडीशन में क्या है, जैसे ट्राइक्वेटर और पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म और ट्राइक्वेटर 2 बोन्स ऐसी हैं जो क्या हो रही हैं, आर्टिकुलेट हैं किसी से, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं लेटरल सरफेस, वो भी 2 बोन्स की, लेटरल 2 बोन्स, स्केफाइड और ट्रेपेजियम। लेटरल साइड कौन सी हो, रेडियस साइड की, तो स्केफाइड होगी और ट्रेपेजियम। तो इनकी 2 साइड्स बोन्स हैं, साइडेड होंगी, ये नॉन आर्टिकुलर होंगी। फिर मीडियल सरफेस की बात कर लें तो मीडियल सरफेस में कौन कौन सी, जैसे कि यहाँ तो मैंने थोड़ा सा पास में बना दिया है, लेकिन एग्जैक्ट बोन में बात करूँ तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो देख लीजिएगा इसकी मीडियल सरफेस, वो भी 3 बोन्स, ट्राइक्वेट्रल, पीसीफॉर्म और हैमेट। यानी कि ट्राइक्वेट्रल, पीसीफॉर्म और हैमेट, ये 3 जो बोन दिख रही हैं आपको, इन तीनों बोन में मीडियल सरफेस क्या होगी, नॉन आर्टिकुलर होंगी। यानी कि ये किसी से आर्टिकुलेट नहीं होती होंगी। फिर यहाँ 2 चीज़ और समझिए, डॉर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेस इज ग्रेटर देन पाल्मर नॉन आर्टिकुलर सरफेस। यानी कि जो डॉर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेस है क्या है, आपको मैक्सिमम मिलेगा एज कम्पेयर टू पाल्मर नॉन आर्टिकुलर सरफेस, एक्सेप्ट लूनेट इन विच पाल्मर सरफेस ग्रेटर डॉर्सल सरफेस। इस कंडीशन में क्या है, लूनेट बोन में आपको पाल्मर सरफेस क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा, बट डॉर्सल सरफेस क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। फिर लास्ट में एक नोट्स पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रेडियस बोन क्या करती है, ओनली अटैच होती है कार्पल बोन से। यानी कि ये दिख रहा है यहाँ से, तो रेडियस बोन ही कार्पल बोन स्केफाइड और लूनेट से अटैच होती है। बट इन केस ऑफ अल्ना बोन के बीच में क्या आ जाता है यहाँ पर, आर्टिकुलर डिस्क। अगर आपको पर याद हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे कार्पल बोन से अटैच होने के लिए रेडियस ही क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। सो दीज आर द 8 बोन्स। अब हम बात करेंगे इसके ऑसिफिकेशन सेंटर की। ऑसिफाई सेंटर कहाँ कहाँ और किस एज में मिलते हैं, ठीक है, इन 8 बोन का। तो देख लीजिएगा इस पिक्चर से ही, जो BD चौरसिया की बुक है, इस बुक में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हर बोन को पहचानिए अगर आपको पता हो जो 8 बोन है। तो पहली होगी स्केफाइड। इस स्केफाइड में 5 ईयर की एज में क्या हो रहा है, ऑसिफाई सेंटर अपीयर हो रहा है। और फिर लूनेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर 4 ईयर की, ठीक है, लूनेट बोन में आपको 4 ईयर की एज में क्या मिलेगा, आपको ऑसिफाई सेंटर अपीयर होगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर ट्राइक्वेट्रल और ट्राइक्वेट्रल में एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पर 3, ट्राई का मतलब होता है 3 और यहाँ पर भी 3 नजर आ रहा है। यानी कि 3 ईयर की एज में ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं 12 ईयर की, पीसी फॉर्म क्या है, 12 ईयर की एज में यहाँ से अपीयर होता है। फिर एक बार फिर से आइए, यानी लेटरल टू मीडियल साइड पे, यहाँ भी आपको 5 ईयर की मिल रहा है। यहाँ प्रॉक्सिमल रो में भी आपको 5 ईयर की एज में मिला, यहाँ पर डिस्टल रो में भी 5 ईयर की एज में आपको क्या मिल रहा है, ट्रेपेजियम पर 5 ईयर की एज में ऑसिफाई सेंटर अपीयर हो रहा है। फिर सेकंड इसका ट्रेपेजॉइड में भी 5 ईयर की एज में क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है ऑसिफाई सेंटर। फिर उसके बाद आता यहाँ मिलेगी आपको बोन कैपिटेट, और कैपिटेट में 2 मंथ की एज में ऑसिफाई सेंटर अपीयर हो जाता है। और लास्टली जो बोन बचती है यहाँ पर हेमेड, और हेमेड में क्या होता है 3 मंथ की एज में क्या हो जाता है, ऑसिफाई सेंटर अपीयर हो जाता है।
तो ये तो था कार्पल बोन पर ऑसिफाई सेंटर। सो दीज आर होल अबाउट ऑस्टियोलॉजी ऑफ कार्पल बोन्स। ये तो था ऑस्टियोलॉजी कार्पल बोन्स पे। अब नेक्स्ट हम वीडियो बात करेंगे किसकी, इसके अटैचमेंट पे। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझे बोल सकता है, इंस्टाग्राम आईडी से ऐड हो सका, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।